कंकड़ चुनी चुनी खाए, कहीं कबीर पुकारी के ई पिंडे होहु की जाए। सदगुरु कहते हैं, मानो एक मूर्ख हंस मोती को धूल में डालकर कंकड़ चुन चुन कर खाने लगा, वैसे मूढ़ मानव अपने स्वरूप विवेक को विषयों में खोकर मलिन भोगों को भोगने में डूब गया। तो कबीर साहब जी पुकार करके कहते हैं कि शरीर में रहते रहते अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अन्यथा धोखे में पड़कर भटक जाओगे। कहीं कबीर पुकार के ई पिंडे होहु की जाए। यहाँ पिंड का अर्थ क्या है? मानव शरीर। इसी मानव शरीर में रहकर तुम अपना कल्याण कर सकते हो, अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हो, नहीं तो धोखे में पड़कर केवल भटकते रहोगे। लोक कहावत के अनुसार हंस मोती चुगता है, परंतु कोई हंस अपनी चोंच में लिए हुए मोती को भी धूल में डाल दे और कंकड़ चुन चुन कर खाने लगे तो यह उसकी मूर्खता है। वैसे मनुष्य मूलतः विवेक संपन्न होकर अपने स्वरूप विवेक को न जगाए और निरंतर विषय भोगों में लगा रहे तो यह उसका अज्ञान है। यहाँ मूर्ख हंस का उदाहरण किसके लिए दिए गए हैं? विवेकहीन मनुष्यों के लिए। विवेकहीन मनुष्य जो है अपने आप को न समझकर, अपने स्वरूप को न समझ करके और निरंतर किस में लगे हुए हैं? विषय भोगों में। और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। मनुष्य स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति का अधिकारी है, परंतु वह अपने दिव्य चेतन स्वरूप को भूलकर मलिन विषयों की गली में निरंतर घूम रहा है। रतन अढ़ाई ने रेत में कंकड़ चुनी चुनी खाए। सदगुरु कहते हैं कि यह बड़ा मार्मिक वचन है। रतन अढ़ाई ने रेत में, जीव ने रत्न को रेत में डाल दिया। रत्न स्वरूप ज्ञान है और रेत क्या है? विषय भोग। स्वरूप ज्ञान में रमना चाहिए तो अभागा मलिन विषयों में रमने लगा। मोती चुगना था तो क्या चुगने लगा? कंकड़ चुगने लगा। अर्थात दया, क्षमा, शील, सत्य आदि सद्गुण ग्रहण करना चाहिए था तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष में जलने लगा। किस कारण जलने लगा? अज्ञानता के कारण, अपने स्वरूप को न जानने के कारण, सच्चा ज्ञान न मिलने के कारण यह जीव जो है मलिन भोगों में डूबा रहता है। किस कारण? अपने मन को स्वश न करने के कारण, मन की धारा में बहने के कारण जीव जो है अपने स्वरूप को भूला हुआ है। और यही कारण है कि वो मोती चुगने के स्थान पर केवल कंकड़ चुगता है। और यहाँ मोती क्या है? सद्गुण। सद्गुण है मोती। दया, क्षमा, संतोष, शील, विवेक, विचार, ये सद्गुण है। इसको न ग्रहण करके किसमें रात दिन आदमी डूबा हुआ है? मानसिक विकारों में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, छद्म, इसी में रात दिन मनुष्य जो है जल रहा है। सदगुरु कहते हैं ई पिंडे होहु की जाए। इसी पिंड में, इसी शरीर में स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति प्राप्त कर लो, अन्यथा भ्रम में ही चले जाओगे। मनुष्य इसी जीवन में कल्याण करने का अधिकारी है। यह बात तो दुर्बलों के लिए है कि तुम सन्मार्ग में चलते रहो, आज नहीं तो कल, इस जीवन में नहीं तो अगले जन्मांतरों में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो दुर्बल मन वाले होते हैं, जिसके अंदर संकल्प शक्ति नहीं है, जिसका मनोबल कमज़ोर है, सदगुरु कहते हैं कि तुम सन्मार्ग पर चलते रहो, आज नहीं तो कल तुम्हें कहीं न कहीं रास्ता मिल जाएगा, तुम कल्याण के पथ पर लग जाओगे। तो जिसका मन कमज़ोर होता है, सदगुरु उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए धीरे धीरे उसके मन को मजबूत करते हैं ताकि उनका मन भटक न जाए। लेकिन जो सबल मन वाला होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास प्रबल होता है, वो इसी जीवन में अपना कल्याण का काम कर लेते हैं। कहा भी गया कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, होए संत का संत। जो भक्ति मार्ग में लगे रहते हैं और संत गुरुजनों की सेवा करते रहते हैं, वो धीरे धीरे अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं वो संतों के
सेवा में लग कर अपना कल्याण कर लेते हैं। परंतु श्रम करने वालों के लिए अगले जन्म की आशा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ श्रम करने का मतलब है, क्या मतलब है श्रम करने का? जो साधना मार्ग में लगे रहते हैं, संत गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं, भक्ति मार्ग में दृढ़ता से लगे रहते हैं, उसे अगले जन्म की आशा की आवश्यकता नहीं है। उसी जीवन में अपना कल्याण कर लेते हैं। वह मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है जो वर्तमान में पूरा न हो। यदि मनुष्य अपने जीवन में उद्देश्य बना करके चले कि मैं इसी जीवन में अपना काम कर लूँगा और अगले जन्म में क्या पता ये जीवन मिले या न मिले, इसलिए वर्तमान जीवन हमारे हाथ में है। लेकिन मनुष्य बेहोशी में जीवन जीते हैं, कहते हैं कि कल का काम कर लेंगे, कल हम सत्संग कर लेंगे, कल सेवा का काम कर लेंगे, दान पुण्य का काम कर लेंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं है। आदमी किस में जीता है और किस में मरता है? वर्तमान में जीता है, वर्तमान में मरता है, कल कभी आता नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर यही धारणा है कि हम आज जो जीवन मिला हुआ है उसमें हम खूब धन कमा लेंगे, खूब मकान बना लेंगे, खूब हम पद प्रतिष्ठा पा लेंगे और बुढ़ापे में हम भजन भक्ति कर लेंगे। लेकिन बुढ़ापे में कहीं भजन भक्ति होने वाला नहीं है। इसलिए ये जवानी में ही आदमी जो है अपने जीवन को संभाल लेता है, साधना भजन कर लेता है, सत्संग कर लेता है, वही अपने जीवन में अपना कल्याण का काम कर लेता है। कल का कोई भरोसा नहीं है। हम वर्तमान में ही अपने जीवन के परम और चरम उद्देश्य परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सारी भ्रांतियों एवं विषय वासनाओं को छोड़ देने से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। छोड़ना सरल है। हम किसी वस्तु को ग्रहण करने में परतंत्र हो सकते हैं, परंतु छोड़ने में परतंत्र नहीं है। लेकिन मोही आदमी मोह में पड़ कर के धन कमा लेता है, पुत्र परिवार का विस्तार कर लेता है, जमीन जायदाद का विस्तार कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाता। तो इस तरह जो बंधे हुए हैं उसे छोड़ना कठिन होता है। लेकिन जिसके अंदर विवेक है, विचार है, वो तो न इन चीज़ों को ग्रहण करता है और ग्रहण कर भी लिए, कमा भी लिए, तो उसे एक पल में छोड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर इनको पकड़ने की, इनके मोह में पड़ने की उनके अंदर विवेक है कि ये, उनके अंदर ये विवेक है कि ये सब छूटने वाला है। तो जो छूटने वाला है उसका संग्रह जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उसका संग्रह नहीं करते, केवल उसको छोड़ते चले जाते हैं और छूट ही रहा है। धीरे धीरे हर चीज़ छूट रहा है। बचपन छूट जाता है, जवानी छूट जाती है और धीरे धीरे बुढ़ापे में आकर मनुष्य जो है इस शरीर को धीरे धीरे छोड़ते चला जाता है। कुछ भी अपना साथ जाने वाला नहीं है। जो अपना विवेक और विचार पूर्वक जीवन जीता है वो हर क्षण इन छूटने वाली वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ता। लेकिन मनुष्य सोचता है कि हमें इतनी ज़मीन चाहिए, इतने रुपये चाहिए, इतने मकान चाहिए, इतनी प्रतिष्ठा चाहिए, परंतु जितना वह सोचता है हो सकता है उसे उतना न मिले, और मिल भी जाए तो साथ में जाने वाला नहीं है, वो सब छूटने वाला है। परंतु यदि कोई सोचता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसे क्या परतंत्रता, विजाती पदार्थों की चाहना जिसे होती है वही आदमी उसे छोड़ नहीं सकता, और जिसे विजाती पदार्थों की चाहना नहीं होती उसे वो एक क्षण में छोड़ सकता है। जो मेरी आत्मा से अलग है उसे छोड़ने में क्या परतंत्रता। अतएव मोक्ष का मार्ग बड़ा सरल है। मोक्ष का मार्ग जो है बड़ा सरल है। कैसे सरल है? क्योंकि इसको एक क्षण में जो छोड़ देता है उसका मार्ग सरल हो जाता है। और मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक क्या है? मोह। क्योंकि मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। और आदमी को शरीर के प्रति मोह है, धन के प्रति मोह है, पद प्रतिष्ठा के प्रति मोह है, जमीन जायदाद के प्रति मोह है, और यही मोह जो है मोक्ष के मार्ग में बाधक है। इसलिए मोक्ष का मार्ग बड़ा सरल है, केवल इसे छोड़ने की आवश्यकता है। और इसे छोड़ने में हर मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन मोह के कारण वो परतंत्र बना हुआ है। उसमें केवल विजाती पदार्थों की अहंता ममता को छोड़ना है।
जिसे अंत में छोड़ना ही है, उसका राग पहले से ही छोड़ देने में क्या कठिनता है। जैसे मरे हुए को मारना सरल है, वैसे संसार का त्याग करना भी सरल है। यहाँ सद्गुरु कह रहे हैं कि मरे हुए को मारना सरल है। यदि कोई मरा हुआ कोई प्राणी है, उसे मारना सरल है। उसे कितना डंडा मारो, ना वो चीखेगा ना वो चिल्लाएगा। वैसे ही संसार का त्याग करना भी सरल है। जिसका मन मर गया, वो एक क्षण में संसार के प्राणी पदार्थों का त्याग कर सकता है। यहाँ मरे हुए को मारना है, अपने मरे हुए मन को मारना। जिसका मन मर गया वो कभी आसक्त नहीं हो सकता। वैसे संसार का त्याग करना सरल है, क्योंकि सब कुछ छूटने वाला होने से मानो सब छूटा ही है। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि ई पिंडे होहु की जाए, इसी शरीर में रहते रहते स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाओ। स्वरूप स्थिति करने में आज तुम्हें क्या परेशानी है? संसार में तुम्हें क्या करना है, जिसको लेकर तुम स्वरूप स्थिति का काम अभी नहीं कर रहे हो? तुम्हें संसार में क्या करना है? जिस तुम मोह माया में उलझे हुए हो, जिस पुत्र परिवार का तुम विस्तार कर रहे हो, वहाँ तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सब छूटने वाले हैं और इसी में मनुष्य आकंठ डूबा हुआ है। और मिलता है क्या है अंत में? केवल पश्चाताप। आंसू बहाते हुए संसार से लोग विदा हो जाते हैं। तो इसलिए सद्गुरु लोगों को सावधान करते हैं, तुम्हें इस संसार में क्या करना है जो तुम अपने स्वरूप में स्थित होने का काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो तुम बाहरी प्राणी पदार्थों के पीछे दौड़ रहे हो, इसे तो जीव अनादिकाल से करता आ रहा है, लेकिन जीव को कभी शांति नहीं मिली। जो स्वरूप स्थिति का काम नहीं करता, वह अपने जीवन को केवल धोखे में खो देता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि संसार का काम कभी पूरा होने वाला नहीं है। उसे अनादिकाल से करते आ रहे हो और आज तक वे पूरे नहीं हुए हैं। न इंद्रियों से भोगों से कभी मन तृप्ति हुई है और न सांसारिक उन्नति में किसी को संतोष मिला है। संसार की सारी उन्नति अंत में स्वप्नवत छूट जाने वाली और समाप्त हो जाने वाली है। जो संसार की उपलब्धि है, जो संबंध है, केवल स्वप्नवत हैं। जैसे रात में स्वप्न देखते हैं, तो जब मनुष्य जागता है तो स्वप्न में मिले हुए प्राणी पदार्थ छूट जाते हैं। उसी प्रकार जितने भी संसार में प्राणी और पदार्थ मिले हुए हैं, सब एक दिन छूट जाने वाला है, हमेशा के लिए छूट जाने वाला है। अतएव नित्य तृप्तिकर और कभी न छूटने वाली स्वरूप स्थिति तुम्हारा परम उद्देश्य है। उसे इसी जीवन में प्राप्त करो और अभी प्राप्त करो, अन्यथा केवल जीवन घाटे में चला जाएगा। तो सद्गुरु सावधान करते हैं कि जो तुम्हारा परम उद्देश्य है, परम शांति का तुम्हारा जो लक्ष्य है, उसे अभी इसी जीवन में प्राप्त करो, अभी प्राप्त करो। और इस सुनहरा अवसर जो तुम्हें मिला हुआ है, इसे यदि तुम बेहोशी में, प्रमाद में यदि खो दिए, तो यह अवसर मिलने वाला नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा कि मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, जाए परे भवचक्र में सहे घनेरी लात। यदि ये अवसर हाथ से चला गया तो फिर इसी जन्म मरण के चक्कर में फिर पड़ना पड़ेगा। फिर तुम अपने उद्देश्य से, अपने कल्याण से पीछे हट जाओगे और तुम्हारा जो जीवन व्यापार है वो घाटे में चला जाएगा। आदमी जो है भौतिक क्षेत्र में व्यापार करता है, नौकरी करता है, दुकानदारी का काम करता है, खेतीबाड़ी का काम करता है, उसमें यदि घाटा हो जाए तो पुनः परिश्रम करके वो धन कमा लेता है। मकान यदि किसी कारण टूट फूट जाए तो उसे पुनः बना लेता है। लेकिन जीवन व्यापार घाटे में चला गया तो पुनः ये जीवन मिलना दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा कि मानुष जन्म दुर्लभ है और ये मानुष जीवन हम सबको पुण्य से मिला हुआ है। और इस सौभाग्य से मिले हुए इस मानव जीवन को यदि हम घाटे में बिता दिए तो हमारा जीवन जो है घाटे में चला जाएगा, फिर ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको सौभाग्य से, बड़े पुण्य से मानव जीवन मिला हुआ है और इस मानव जीवन को यदि हम मानसिक विकारों में, राग द्वेष में और नाना प्रकार के मानसिक कल्पनाओं में यदि बिता दिए तो ये अवसर हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है।
इसलिए सुनहरा अवसर हम सबको सौभाग्य से मिला हुआ है। हम समय की कीमत को समझें और जीवन की कीमत को समझें। जो समय की कीमत को समझता है और जीवन के मूल्य को समझता है, उसका जीवन व्यापार कभी घाटे में नहीं जाता, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवन व्यापार घाटे में किसका जाता है? जो बेहोशी में जीवन जीता है, जो समय की कीमत को नहीं पहचानता और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसे वो नहीं समझ पाता। उद्देश्यहीन जीवन केवल भटकना है। जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उसका जीवन व्यापार घाटे में चला जाता है। उसके जीवन में न सुख है न शांति है, उसके जीवन में न खुशी है न उसके जीवन में प्रसन्नता है। जो अपने अंदर अनेक प्रकार के मानसिक विकार पाले हुए हैं, अंदर ही अंदर दुखी रहता है, अशांत रहता है, उसका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रिय भोगों में न किसी को तृप्ति मिली है, न किसी को शांति मिली है, बल्कि तृष्णा और बढ़ती चली जाती है। इस संसार के प्रति जो चाहनाएं हैं, संसार के प्रति जो कामनाएं हैं, मनुष्य को भटका रही है। जो अपनी कामनाओं को, अपनी चाहनाओं को शांत कर लेता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और वही सम्राट है और वही अपने आप का मालिक बन सकता है। बाहर जो मालिक बने हुए हैं, मकान का, दुकान का, ज़मीन का, धन संपत्ति का, ये कहना चाहिए कि ये नकली है, ये असली नहीं है। असली मालिक अपने आप का मालिक बनो। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहनपति साह। बाहर का मालिक न बनो। बाहर का मालिक तो लाखों लोग बने और चले गए, लेकिन जो अपने आप का मालिक बनता है वही अपना काम कर लेता है। इसलिए हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को संभालने का काम करें और भोगों के प्रति न लग करके हम अपने आत्मा की ओर लौटने का काम करें। तब हम अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जीवन धोखे में बीत जाएगा और अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की।